हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसे हम डिस्कस करते हैं। लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको हमें वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। पहला है कि इफ़ ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेज देन बोथ ए एन एंड बी एन मस्ट कन्वर्ज। If an is bounded and bn converges to 0, then the sequence an multiplied by bn must converges to 0. If mod of an converges to mod l, then an must converge to l. तो ये तीन स्टेटमेंट है, इनको हम वन बाई वन करके करेंगे वेरीफाई। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ टू अप्रोच। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंस के बारे में देखते हैं। तो कन्वर्जेंस से पहले लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कि किसी गिवन सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो क्या होती है। ए रियल नंबर एल इज said to be limit of a real sequence xn if for a given epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that mod xn minus l less than epsilon for all n greater than n0। तो ये लिमिट की डेफिनेशन होती है कि कोई सीक्वेंस आपको xn दे रखा है, l जो है उसकी लिमिट कहलाती है यदि किसी भी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक n0 धनात्मक पूर्णांक n0 मिलना चाहिए कि मोड xn माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर हो। ओके, ये जो n0 है वो आपका किस पर डिपेंड करेगा, इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को चेंज करते जाओगे ये n0 आपका चेंज होता जाएगा। अगर ऐसा कोई भी n0 नहीं मिले, मान लो कोई एप्सिलॉन हमने लिया एप्सिलॉन 1 और उसके लिए n0 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो l जो है उसकी लिमिट नहीं है। ऑलराइट, और उसके बाद में इफ़ लिमिट ऑफ xn is equal to n, then the sequence xn is said to converge l। ओके, तो अगर xn की लिमिट l है तो xn को l पर कन्वर्ज करते हुए कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस भी आपको दे रखा है। तो ये सीक्वेंस xn is said to be a bounded sequence if there exists capital M greater than 0 such that mod xn is less than equal to l for all n belongs to n। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है बाउंडेड सीक्वेंस की। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है हमें कि अगर आपका ए एन प्लस बी एन क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो ए एन और बी एन भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज। तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम। टेक ए एन को ले लिया मैंने एन, बी एन को ले लिया मैंने माइनस एन, देन ए एन प्लस बी एन आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस एन यानी कि 0। यानी कि जो सीक्वेंस आपका बना ए एन प्लस बी एन, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेस टू 0 बट बोथ ए एन एंड बी एन आर डाइवर्जेंट, या नॉट कन्वर्जेंट लिख देते हैं, आर नॉट कन्वर्जेंट। ऑलराइट, तो ऐसे हमें दो सीक्वेंस मिल गए जो कि खुद तो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको सम किया तो हमें क्या मिल गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब हो गया कि द स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वैसे तो अगर आप बात करोगे तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और डी इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 इसमें ट्रू बता रहा है और इसमें भी ट्रू बता रहा है। ऑलराइट, दो ऑप्शन बचे केवल।
अब बात करते हैं, पहले मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा कि अगर मोड ए एन जो है आपका मोड एल पर कन्वर्जेंट हो तो ए एन भी क्या करना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो कंसिडर एक सीक्वेंस लेते हैं ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, देन मोड ए एन क्या हो जाएगा आपका, मोड -1 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, देन मीन्स क्या हो गया आपका जो सीक्वेंस है ए एन मोड एन सॉरी मोड ए एन converges to 1 but an is not convergent. Why? As it has two limit points 1 and -1, दो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगी, आप -1 + 1 फिर -1 + 1 फिर -1 1, तो एक सीक्वेंस -1 को कन्वर्ज करेगी और एक सीक्वेंस +1 को, तो दो लिमिट पॉइंट होंगे इसके। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ओके, अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होते हैं इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि द स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट। ऑल राइट, अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ओनली 2 एंड 3 आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट हम इसको प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को कि ए एन बाउंडेड है और बी एन जो है वो कन्वर्जेस टू 0। ओके, तो हम प्रूफ भी कर देते हैं इसको। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो मैंने मान लिया लेट ए एन इज़ ए बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड सीक्वेंस है, देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कैपिटल M पॉजिटिव सच दैट mod an is less than equal to m for all n belongs to कैपिटल N। अब आपको दे रखा है कि जो bn सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट करता है। कि it is given that bn sequence converges to 0, इसका मतलब ये हो जाएगा for a given epsilon greater than 0 there exist n0 belongs to कैपिटल N such that, हम डेफिनेशन लगा रहे हैं कि mod bn माइनस 0 जो है वो लेस देन होगा आपका एप्सिलॉन के। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि mod bn जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन के होगा। नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि जो an इंटू बी एन है वो 0 को कन्वर्ज होगा, तो हमने मान लिया लेट कंसिडर करते हैं मोड ए एन इंटू बी एन माइनस 0, तो ये हो जाएगा मोड ए एन बी एन और लेस देन इक्वल टू, सॉरी मोड को अलग अलग कर देते हैं, तो मोड ए एन मोड बी एन, तो मोड ए एन क्या है लेस देन इक्वल टू एम है, तो इसकी जगह लेस देन एम कर देते हैं और बी एन की जगह कर देते हैं एप्सिलॉन। लेकिन हमें एप्सिलॉन चाहिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एम कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन कोई स्विच नंबर आर्बिट्री है, खुद से चूज़ करना है हमें, तो एप्सिलॉन बाई एम भी क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, तो इसकी जगह हमने रख दिया एप्सिलॉन बाई एम। इसको अगर मैं रिलेशन नंबर 1 दे दूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 से। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो मोड ए एन बी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0 के लिए। इसका मतलब हो गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। ऑल राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।